बाबा साहब ने जो संविधान के माध्यम से मूल अधिकार वो हमें दिया, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो हम संविधान दिवस मना रहे हैं, तो संविधान दिवस पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है या पूरे देश का जितना भी बुद्धिजीवी वर्ग है, उसको सबसे पहले इस बात पे चिंतन करना चाहिए कि जब से संविधान लागू हुआ तब से आज तक संविधान पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने आज तक केंद्र में सत्ता हासिल की, उन्होंने संविधान पर कितना अमल किया, और जो अमल किया क्या वो संविधान के हक में था या संविधान के विरोध में था, ये चिंतन करना हमारे बुद्धिजीवी वर्ग का सबसे पहला काम होना चाहिए। दूसरा, भारत के संविधान को लोग कहते हैं कि भारत का संविधान लचीला है, कानून जो है वो लचीला है, ऐसा नहीं है। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ जो भारत के संविधान को बताया जाता है वो केवल 2 कारणों से बताया जाता है, क्योंकि भारत का ही एक ऐसा संविधान है जिसमें आपको आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226, ये दोनों आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आपके अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप रिट दायर कर सकते हो। ये कहीं अन्य किसी भी देश में नहीं है, जो एक सबसे बड़ा मतलब भारत के संविधान की एक खासियत है। दूसरा, मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन सबसे बड़ा जो हम ये संविधान दिवस मना रहे हैं, आज के दिन हमें ये देखना चाहिए कि संविधान ने हमें लोकतंत्र दिया, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही है कि अगर लोकतंत्र को सुचारू रूप से लागू करना है तो जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वो संविधान की नैतिकता का प्रचार प्रसार करे, क्योंकि जिस स्तर पर हमारे बुद्धिजीवी वर्ग को जो काम करना था वो उन्होंने उस जिम्मेदारी से नहीं निभाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन में अपनी पढ़ाई का और अपने पूरे जीवन जो लगाया वो समाज को मानवीय मूल्य कैसे मिले उसके लिए लगाया। बाबा साहब ने 50,000 से ज़्यादा किताबें पढ़ी, और जितना भी उन्होंने स्पीच किया या भाषण दिया, जितना भी उन्होंने डिबेट संविधान में हुई, जो भी उन्होंने संविधान आर्टिकल जितने भी लिखे, उन पे जितनी भी डिबेट हुई, उन सब को वो लिखित करके गए। अब हमारा सबसे पहला कर्तव्य यह है कि जो बाबा साहब ने किताबें लिखी या जो डिग्रियां हासिल की, क्या उन्होंने वो डिग्रियां और जो साहित्य का निर्माण किया, क्या उन्होंने इसलिए लिखा कि मेरा नाम बड़ा हो? नहीं, उन्होंने इसलिए लिखा कि जो मेरे मरने के बाद जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो उस दृष्टिकोण से उसको पढ़े जिस दृष्टिकोण से मैंने उसको लिखने के लिए लिखा।